से क्लेम कर रहे हैं आप कि उनको हाई ब्लड शुगर है? किस तारीख से? क्योंकि पूरा चार्ट है ना शायद आपके पास। तो हाँ बिल्कुल है। कब से, क्या डेट है, कब से 300 से ऊपर है? हमने पूरी 11 तारीख से लेकर के हमने 19 तारीख तक का आपको शुगर का किस किस लेवल पे कब शुगर था हमने बताया आपको। और शुगर टेस्ट दो ही समय होता है, या तो फास्टिंग में या खाने के 2 घंटे बाद। अब ये इनका जो चार्ट आ रहा और कहें जो हमने चार्ट दिया वो गलत है, दावा करके बताएं, ये जेल अथॉरिटी बताए ये हमने चार्ट दिया वो चार्ट गलत है। ये मान रहे हैं कि वो चार्ट ठीक है और वो चार्ट में दर्शा रहा है कि उनका शुगर लगातार फास्टिंग और खाने के बाद लगातार 300 सर आप अलग कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से शुगर लेवल है अरविंद केजरीवाल का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 132, 168, 170, आप 300 कह रहे हैं, एक भी दिन 300 नहीं है ये। हालांकि 8 अप्रैल तक है, अगर उसके बाद भी हो तो जरा दिखाइए। 12 अप्रैल का देख लीजिए, ये 280 हुआ सर 12 अप्रैल को। 11 को क्या खाया था पिताजी सर? और वो मेन्यू भी है क्या सर? क्या क्या गया वो भी मैं दिखाऊं? मतलब आप कह रहे हैं 8 को खाया, चर्चा 11 की हो रही है, उसके बाद नहीं खाया सर? नहीं, हम नहीं 8 को खाया, 18 को चर्चा हो रही है। अच्छा। ये बड़ा ही हास्यास्पद है, एक बात। दूसरी बात, हम ये कह रहे हैं हमने जो चार्ट दिया है शुगर लेवल का, ग्लूकोमीटर में सारा एंट्री है, ये झुठला नहीं सकते। हाँ। रैंडम चेक कर रहे हैं, डॉक्टर बैठे बताएंगे ये रैंडम क्या होता है। तो रैंडम कई बार आपको डीप हो जाता है, जब डीप हो जाए चेक कर लीजिए। नहीं जी 100 ही शुगर है, 120 शुगर है। अरविंद केजरीवाल जी ने बताया, वहां पर भी डॉक्टर है, उस प्रक्रिया के तहत शुगर लेवल टेस्ट हो रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं आपको उसमें भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं 300 से ऊपर है, आपको कैसे पता? कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता गया था अंदर ब्लड शुगर चेक करवाने या करने? पता अरविंद केजरीवाल जी से जब मिलने गए हैं, उन्होंने पूरा चार्ट दिया है कि फास्टिंग में कितना शुगर था, खाने के 2 घंटे बाद कितना शुगर था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ग्लूकोमीटर में वो सारी एंट्री है। जेल अथॉरिटी वो फास्टिंग वाला भी है, खाने के 2 घंटे बाद वाला बुलेटिन जारी करने। तो क्या मतलब वहां पर आपको भी सूत्रों से ही जानकारी मिलती है? फिर ये दोषी है, ये तय हो जाए। मतलब आप सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं ना? आपके पास अरविंद केजरीवाल सूत्र कैसे हो गए? चला रही हूं, आपको दिखा रही हूं कि उनका शुगर लेवल क्या था। अरविंद केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल सूत्र कैसे हो सकते हैं? अरविंद केजरीवाल वहां पे कैदी है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बेहतर दूसरा और कौन कह सकता है? ठीक है, और उससे दूसरा कौन हो सकता है? सूत्र नहीं वो है। जो जानकारी दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और मुलाकात में उनको पता चला, वो ये कह रहे हैं 300 पार है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। वो गलत तरीके से चेक कर रहे हैं और गलत जानकारियां सामने ला रहे हैं। एक और बात, ठीक, जल्दी से सर। एक लास्ट बात। अविनेश अवस्थी कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार के का जेल है। हाँ। तो डीजी तिहाड़ मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? ये एलजी को क्यों रिपोर्ट कर रहा है? ये एलजी की मीटिंग क्यों हो रही है? संजीव बाबू, मंत्री की मीटिंग क्यों? धन्यवाद, बहुत अच्छा किया संजीव बाबू, धन्यवाद। संजीव बाबू, जेल मंत्री कौन है आज? जेल मंत्री तो इस्तीफा दे चुका है। जेल मंत्री कौन है आज आपका? क्योंकि आप कमाल की स्थिति है दिल्ली के अंदर। राजकुमार राणा इस्तीफा दे चुका है, 7 मंत्रालय उसके पास थे। सचिंदर जैन इस्तीफा दे चुके, मंत्रालय उनके पास थे। आज तक उनका मंत्री तय नहीं हो सकता, क्योंकि आपके यहाँ मुख्यमंत्री जेल के अंदर है और मुख्यमंत्री ने फैसला नहीं। परंतु जो मूल बात पे है, ये जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बता रहे, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि सारा का सारा प्रपंच, सारा का सारा खेल, वो जो क्राइम से रिलेटेड माइंड है, वो क्रिमिनल माइंड है, वो क्रिमिनल माइंड के द्वारा तय किया जा रहा है। जब बाहर थे तो क्रिमिनल माइंड के द्वारा घोटाला किया गया, अंदर गए तो क्रिमिनल माइंड से सारा खेल किया जा रहा है कि पुस्तका से मैं मेडिकल बेल लेकर बाहर आऊं, सारा खेल इसी बात का है। ठीक है, संजीव जी बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। आपने भी पर्याप्त बोला। हाँ, तो मैं वही बात वापस दोहरा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्रिमिनल माइंड है जो ये खेल कर रहा है कि किस ढंग से मैं जेल से बाहर आने के लिए। अब वो क्योंकि पकड़ गए तो मेडिकल बेल नहीं ले रहे, हम तो मेडिकल बेल नहीं मांगे। अरे आपको ऑल इंडिया मेडिकल के डॉक्टर विश्वास नहीं, आपको आरएमएल के डॉक्टर विश्वास नहीं, आपको वो तेलंगाना का डॉक्टर जो दिल्ली का डॉक्टर है उस पर विश्वास है। तो ये जो पूरा का पूरा खेल और प्रपंच है, ये सोचा समझी चाल है, ये गेम हो रही है सिंपैथी के। अब क्योंकि अब पकड़ गए हैं तो अब सिंपैथी में कन्वर्ट कर दो कि उनकी जान को खतरा है। हाँ। अरे भैया, उनकी जान को खतरा क्यों होगा? अगर उनका शुगर लेवल थ्रू आउट अगर वो कोई 250 से नीचे है और 130 और 250 के बीच में है, और ये हम नहीं कह रहे, ये जेल के अथॉरिटीज जिनको आप कोट करें, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, उनकी जानकारी है, ये उनका दिया हुआ कागज है। ठीक है संजीव जी, जल्दी से एक छोटा रिएक्शन। देखिए, ये बार बार कह रहे हैं कि मेडिकल पर हम कोर्ट में बेल मांगने के लिए गए थे क्या? हम कोर्ट में क्यों गए थे?
हम कोर्ट में ये कहने गए थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन चाहिए, हॉस्पिटल ये जेल अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड कर अरे वो रहा है। इंसुलिन आप थोड़ा करोगे, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे उनको इंसुलिन का, और डॉक्टर क्या करेंगे, ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर तय करेंगे। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, अगर 130 बच्चे पे इंसुलिन दे दो तो और पीछे गड़बड़ कर दोगे आप। तो चाह रहे हो कि जानकारी गड़बड़ की है, आप तो एक चाहते सेकेंड सर, रुक जाइए। आरपी सिंह जी प्लीज अपनी अपनी बारी में सर, अपनी बारी में। नहीं सर नहीं, संजीव जी मुझे एक बात बताइए, इंसुलिन की बार बार चर्चा हो रही है। एक सेकेंड सर, अरे सुनिए संजीव जी, मैं पूछ रही हूँ सवाल। इंसुलिन की बात हो रही है, इंसुलिन के लिए ना पहले जो हॉस्पिटल को दिखाया गया ना उन्होंने कहा, एम्स भी इसकी जरूरत नहीं बता रही है। अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर देख रहे हैं, एम्स से बड़ा अस्पताल समझते हैं आप क्या? अगर वो कह रहे हैं इंसुलिन की जरूरत नहीं है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने पर दे दिया जाए। सलाह तो डॉक्टर से ली जा रही है ना, एम्स जैसे डॉक्टर से। या आपको जैसा सवाल उठ रहा है कि दक्षिण में जाकर इलाज आप करा रहे हैं जहां वो मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, वहां वाले डॉक्टर पर भरोसा कीजिएगा आप, लेकिन एम्स के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं जरूरत है इंसुलिन की। अच्छा, ये सारी कहानी शुगर रिवर्सल की कहानी भी ईडी बयां कर रही है, हम तो नहीं कह रहे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हम बाहर भी इंसुलिन ले रहे थे, अभी इंसुलिन ले रहे हैं। ये कहानी किसकी है? ये कहानी ईडी की है, ये कहानी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी इंसुलिन ले रहे थे, आप इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। सर एक एक करके, दूसरी बात एक एक करके। डॉक्टर चाहिए तो कौन सा डॉक्टर ने बता दिया? तीसरी बात आप मुझे सुनाइए। सर एक एक करके। आरपी सिंह, आपको प्यार के पीछे बोलने का बोलने नहीं ठीक दूंगा है, ऐसे मैं। नहीं सर, प्लीज। आपकी आवाज से मेरी आवाज ठीक ज्यादा तेज है, ठीक है संजीव जी ठीक। बारी का इंतजार करो। हाँ तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, आ रही हूं आज अगर जिस तरह से डीजी तिहाड़ दबाव में काम कर रहा है। संजीव जी एक सेकेंड संजीव जी एक सेकेंड, जरा अवनीश जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर साथ में जवाब दे लीजिएगा। एक सेकेंड मैं ठीक, संजीव जी सर रुकिए एक सेकेंड सर। हाँ अर्पिता जी, बड़ी साफ सी बात है कि इंसुलिन कब उन्होंने बंद की ये ईडी ने नहीं बताया। जब मेडिकल वहां पर हिस्ट्री बनी तो जो अरविंद केजरीवाल ने स्वयं बताया मजिस्ट्रेट के सामने, डॉक्टरों के सामने, उसमें वो रिकॉर्ड हुआ है कि मैं इतने दिनों से मैंने इंसुलिन रिवर्सल पर। देखिए पहली बात। दूसरी बात, इनका हम बेल के लिए नहीं गए थे, बेल के लिए गए कई बार, फिर विड्रॉ किए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन। ऐसा नहीं कि बेल के लिए एप्लीकेशन आज कह रहे हैं, हम तो बेल के लिए गए नहीं, बेल की एप्लीकेशन लगा करके विड्रॉ किए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट तक से विड्रॉ किए। तीसरी बात, कोई आप जो कह रहे हैं ना कि आपके पास आई है शुगर की रिपोर्ट, आपके पास शुगर की रिपोर्ट नहीं आ सकती। जो वहां जो डॉक्टर हैं, जो वहां के जेल प्रशासन है, जो रिपोर्ट रिलीज करता है वही रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं। आपको पर्सनली वहां जाकर के थोड़ा ना कर रहे हैं। अगर आप पर्सनली जाकर के वहां पर अपनी शुगर चेक कर रहे हैं तो वो बताइए ना कि वो कर रहे हैं आप। जवाब दे दूं। चौथी बात और अंतिम बात, डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी भी हालत में किसी भी डायबिटिक पेशेंट को वो पूड़ी छोले खाने के, पूड़ी आलू की सब्जी खाना, आम खाना, चावल खाना, राजमा खाना, ये किसी भी हालत में उसको सजेस्टिव नहीं है, उसको सजेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने बद परहेजी की है और इस बद परहेजी की वजह से उनकी इंसुलिन शुगर बढ़ी है। बड़ी साफ सी बात। संजीव जी इन सब सवालों पर जवाब। अब मैं जवाब दे दूं। एक बात बताइए, हमने कहा कि ये जो इंसुलिन, ये जो शुगर बढ़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कैदी हैं उनसे मिलने गया था, उन्होंने अपना हेल्थ रिपोर्ट दिया था। मैं कहता हूं कि जेल अथॉरिटी इसको बताए कि ये झूठा है। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे हमने बेल कब मांगने के? भाई बेल कैसे नहीं मांगेंगे, हम इनोसेंट है, बेल तो प्ली करेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर बेल अभी नहीं मांगी, बाद में मांगेंगे। हमने बेल मेडिकल ग्राउंड पे कोई बेल मांगा है? हम तो कहा जो बोला आपने। अरे हमने इसी बीच में नहीं बोला ना, आप तो सम्मानित व्यक्ति हैं। नहीं, आपने अभी तीसरी बात इसलिए अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं जिस ताकि दबाव में डीजी तिहाड़ काम कर रहा है, उसी दबाव में सारी सरकारी काम कर रही है और सारी सरकारी मशीनरी। अरे मिस्टर अवस्थी, आपने अभी तक मिस्टर अवस्थी, लोग ये कह रहे हैं एक तो अर्पिता जी, मिस्टर अवस्थी को आप राजनीतिक विश्लेषक मत लिखिए, ये आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो ये एक तो अर्पिता जी, मेरा एक विरोध ये है कि अवनीश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, ये आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो लिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए वो क्या है सर, वो छोड़िए, आज जिस पर चर्चा हो रही है वो कीजिए ना सर। तीसरी बात मैंने आपको कहा, जल्दी से सर, 20 सेकंड वाले मैं नहीं हो सकता। नहीं इसीलिए मैं पीछे नहीं बोला था ना, संजीव जी जल्दी से, समय कम है, फिर आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अवनीश जी एक सेकंड सर, संजीव जी को पूरा कर लेने दीजिए जल्दी से।
जिस तरह से डीजी तिहाड़ दबाव में काम कर रहा है, सारी सरकारी मशीनरी उसी तरह से दबाव में काम कर रही है और ऊपर बैठा एक तानाशाह अपना एक स्क्रिप्ट लिखवा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि गहरी साजिश हो रही है और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, डीजी तिहाड़, ईडी और एलजी संजीव जी, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना आपको, किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। एम्स पे भरोसा है, ना जेल प्रशासन पर भरोसा है, ना आरएनएम अस्पताल जो देख रहा है पहले, ना आपको उस पर भरोसा है। किसी एक पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना सर, बिना भरोसे के कैसे दुनिया चलेगी। और यहां पर जो बातें आप कह रहे हैं, हालांकि अपने अपने दावे जरूर हैं, लेकिन एक बेसिक यानी बुनियादी सुविधा जेल में मौजूद किसी भी शख्स को जरूर मिलनी चाहिए। ये भी एक बात है जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी।